मित्रों, रामायण की एक राक्षसी थी जिन्हें लंका के राजा रावण ने सीता की रक्षा का काम सौंपा था। मेरी बात से आप समझ ही गए होंगे कि हम त्रिजटा के विषय में बात कर रहे हैं। पर सवाल ये है कि जब वह राक्षसी कुल में थी और सीता की रक्षा का काम उसको सौंपा गया था, तो कैसे वह साध्वी मानी जा सकती है, कैसे उसकी पूजा हो सकती है। आइए इस पर पर्दा हटाते हैं और जानते हैं त्रिजटा के विषय में। लेकिन मित्रों, आपसे प्रार्थना है कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही कर दें और इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं आगे। मित्रों, सीता मैया जब लंका में अशोक वाटिका वन में दुखी हालत में बैठी थी, तब त्रिजटा नाम की राक्षसी ने ही उन्हें हिम्मत बंधाई थी। असल में त्रिजटा विभीषण जी की बेटी थी और उनका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। त्रिजटा की माँ का नाम शर्मा था और त्रिजटा राम भक्त थी, इसलिए वह माँ सीता के दुख को भली भांति समझती थी। त्रिजटा अशोक वाटिका की सारी राक्षसियों में से सबसे बड़ी उम्र की थी। एक बार जब वह सोकर को उठी तो उसने वहां रहने वाली राक्षसियों से कहा कि अब रावण और इस लंका का अंत होने वाला है। साथ ही यह भी कहा कि मैंने एक स्वप्न देखा है जिसमें मेरे को दिखाई दिया है कि राम के कोई दूत लंका में जरूर आएंगे और उनके द्वारा लंका को जलाया जाएगा और रावण का मनोबल टूटेगा। कहते हैं जन्म के समय इनके सिर पर 3 जटाएं थीं, अतः इनका नाम त्रिजटा पड़ा। परंतु यदि संतों के कहे अनुसार देखें तो इनके सर पर ज्ञान, भक्ति और वैराग्य रूपी 3 जटाएं हैं, जिसके कारण इनका नाम त्रिजटा है। त्रिजटा न केवल बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी, बल्कि कहते हैं कि उसके पास बहुत सी दिव्य शक्तियां भी थीं। राक्षसी कुल में जन्म लेने के कारण राक्षसों वाली माया शक्ति तो इनमें जन्म से ही थी। त्रिजटा भविष्य भी देख पाने में सक्षम थी। उसे पता था कि रावण का और लंका का क्या हश्र होने वाला है। रावण भी त्रिजटा की इन दिव्य शक्तियों के बारे में जानता था, इसलिए वह कभी भी त्रिजटा से उलझने की कोशिश नहीं करता था, बल्कि कहीं न कहीं उससे और उसकी भविष्यवाणियों से डरता था। त्रिजटा को सीता जी ने बड़े प्रेम से माँ कहा था। यह सौभाग्य लंका में रहने के बावजूद कभी किसी और को नहीं मिला। सीता जी ने त्रिजटा से न केवल अपने व्यथा सुनाई थी, बल्कि चिता जलाने के लिए भी मदद मांगी थी। श्री राम को अवतार और सीता जी को उनकी शक्ति बताया गया है, तो अब आप ही निर्णय करिए, किसी परम शक्ति को भी कभी किसी से सहायता मांगते हुए देखा है? त्रिजटा ने लंका की सभी राक्षसियों को विश्वास में लेकर उन्हें समझाया कि सीता जी अयोध्या नरेश राम की पत्नी और मिथिला के सम्राट जनक की पुत्री हैं। ऐसी स्त्री का हरण विनाशकारी है। लंका की महारानी मंदोदरी ने भी सीता को छोड़ देने की जब सलाह अपने पति रावण को दी थी, तब रावण ने उसका भी अपमान किया था। त्रिजटा ने माता सीता की मदद करके न केवल अपने पूर्व जन्म का प्रायश्चित किया, बल्कि श्री राम की विजय में भी सहायक बनी। मान्यता है कि रावण वध के पश्चात सीता जी से अनुमति लेकर त्रिजटा मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से बनारस चली गईं। यहाँ पर अभी भी त्रिजटा का मंदिर है, जहाँ देवी के रूप में उनकी पूजा करी जाती है, जहाँ त्रिजटा को मूली और बैंगन का चढ़ावा भी दिया जाता है। इन्हीं सभी घटनाओं ने लंका वासी राक्षसी त्रिजटा को काशी वासी साध्वी त्रिजटा में बदल दिया। मित्रों, त्रिजटा की कथा बताती है कि परम शक्ति के साथ जुड़ाव और अच्छे लोगों की मदद करना कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। तो मित्रों, ऐसी ही पौराणिक शिक्षाप्रद कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहिए और अपने मित्रों, परिजनों और अन्य किसी को भी यदि आप इस ग्रुप से जोड़ना चाहते हैं तो आप उन्हें हमारी कहानियाँ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।